प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील का वह छोटा सा लेकिन ऐतिहासिक गांव परानूपुर, जहां हर गली, हर चौपाल, हर साख में आज भक्ति और श्रद्धा की गूंज सुनाई दे रही है। आज यह गांव पूरे प्रदेश के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अटूट केंद्र बन गया है। यहाँ एक नाम राजन महाराज और उनकी राम कथा की अमर गाथा। इस कथा का प्रभाव इतना व्यापक है कि सीमाएं मिट गई। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक चर्चा फैल गई। करोड़ों की निगाहें, हजारों की भीड़ हर रोज इस नाम पर टिकी रहती हैं। लोग आज कह रहे हैं परानूपुर में कुछ चमत्कारिक हो रहा है। लेकिन इस कथा के बीच में भारी मौन में बसा था एक सवाल जो हर किसी के मन में गूंज रहा था। हर चौपाल, हर चाय की दुकान, हर सोशल मीडिया पोस्ट में राजा भैया अब तक क्यों नहीं आए? राजा भैया जो कुंडा से विधायक हैं और जनता के प्रिय नेता हैं। राजा भैया इस कथा के संरक्षक भी हैं। कलश यात्रा की घोषणा हुई थी। यात्रा राजमहल बेती जाएगी, जहां राजा भैया स्वयं राजन महाराज का भव्य स्वागत करेंगे। लेकिन कलश यात्रा के दिन अचानक सब कुछ बदल गया। ना कोई राजमहल पहुंचा, न राजा भैया यात्रा में शामिल हुए। परानूपुर से सीधे श्रृंगबेरपुर की ओर प्रस्थान हुआ। लोगों के मन में सवाल उठे, क्या राजा भैया ने आने से मना कर दिया? क्या आनंद पांडे और राजा भैया के बीच कोई खटास है? कथा के दिन बीतते गए। 1, 2, 3, 7 दिन गुजरे। हर दिन का सबसे बड़ा सवाल, आ जाएंगे राजा भैया? और हर बार उत्तर निराशाजनक था, नहीं, आज भी नहीं आए। राजा भैया के पुत्र तो कथा में शामिल हुए, लेकिन राजा भैया स्वयं कथा में शामिल नहीं हुए। यह मौन सवालों को और गहरा बना रहा था। क्या यह नाराजगी थी? क्या आनंद पांडे की बढ़ती लोकप्रियता राजा भैया को रास नहीं आई? लोग चर्चा कर रहे थे, पर किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। फिर आया 8वां दिन। कथा अभी अपने चरम पर थी। राजन महाराज राम नाम का अमृत घोल रहे थे। भक्त अपना मन और आत्मा डुबाए हुए थे। इसी बीच पंडाल के बाहर अचानक गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया। लोगों की नजरें मंच से हटकर बाहर की ओर मुड़ी। गाड़ियों के दरवाजे खुले और जो दृश्य सामने आया उसने सबको झकझोर दिया। गाड़ी से राजा भैया स्वयं उतर रहे थे, हाथ जोड़े, विनम्र भाव से, साधारण वस्त्रों में, बिना किसी राजनीतिक शान के। भीड़ की आंखों में चमक फैल गई। जयकारों की गूंज पूरे आसमान तक पहुंच गई। जय श्री राम, राजा भैया जिंदाबाद रहें। राजा भैया ने सीधे पंडाल में प्रवेश किया। सबको चौंकाते हुए जमीन पर बैठ गए। न मंच, न कुर्सी, बस एक साधारण भक्त की तरह। उस पल को जिसने देखा वो कभी भूल नहीं पाएगा। राजनीति के शेर माने जाने वाले कुंडा के राजा आज भक्ति में पूर्णतः डूबे हुए राम नाम में रमण कर रहे थे। लोग बार बार कह रहे थे, राजा भैया जैसा सरल और सादगी से भरा व्यक्तित्व शायद ही कहीं और मिलेगा। राजन महाराज ने कथा रोक कर राजा भैया का भावभीनी भव्य स्वागत किया। आनंद पांडे आगे बढ़े, पर उनके शब्द गले में अटक गए। आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और तभी राजा भैया ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आज सनातन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आज कहीं भी भागवत कथा हो या कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, लोग उस पर सवाल उठाते हैं। ये आने वाले समय के लिए बेहद ही गंभीर है। लगभग 10 मिनट तक राजा भैया ने सनातन धर्म की महत्ता, इसकी रक्षा और भविष्य की चुनौतियों पर बात की। लोग चुप, मौन होकर सुनते रहे। हर शब्द उनके दिल और दिमाग में बैठ रहा था। कभी कभी कुछ लोग अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए देख रहे थे। सनातन धर्म पे बहुत बड़ा खतरा, बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और हिंदू उसको मौन होकर के सुन रहा है, उसका कोई प्रतिकार नहीं कर रहा है। 1-2 उदाहरण आपके सामने हम रख देते हैं। जहां भी हिंदुओं का कोई उत्सव होता है, नवदुर्गा में मूर्ति विसर्जन होता है, हनुमान जी महाराज की जयंती पर, उनके जन्मोत्सव पर कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है, हमला होता है। अब आप समझिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, परमाणु शक्ति संपन्न भारत, जल, थल, वायु तीनों सेनाएं हमारे पास है, लेकिन कश्मीर में एक रात के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया गया, निकाल दिया गया। वो आज भी दर दर भटक रहे।
राजा भैया की बातें केवल चेतावनी नहीं थी, एक जागरूकता का संदेश, श्रद्धा का अनुभव और नेतृत्व की झलक थी। अंत में उन्होंने कहा, हमें धर्म, आस्था और संस्कृति की रक्षा अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब हम इसे केवल देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे और जीवित करेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। परानूपुर में राजा भैया केवल कथा सुनने नहीं आए, उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। उनकी उपस्थिति, उनका सरल और सादगी भरा व्यवहार, उनके शब्द सब मिलकर उस पल को अमर बना गए। राजा भैया के आने के बाद माहौल बदल गया, भीड़ दुगनी हो गई, जयकारों की गूंज आसमान तक पहुंच गई। आनंद पांडे अब केवल संयोजक नहीं बल्कि जनप्रिय चेहरा बन गए। राजन महाराज की मधुर वाणी और आनंद पांडे की निष्ठा ने मिलाकर इतिहास रच दिया। आज परानूपुर सिर्फ एक गांव नहीं, एक भावनात्मक प्रतीक बन गया है, जहां एक संत ने भक्ति की गंगा बहाई, एक राजा ने राजनीति को भक्ति के आगे नतमस्तक किया और एक सेवक ने निष्ठा को पहचान में बदल दिया। और साथ ही साथ विराम लग गए तमाम सारे सवालों पर। जो लोग सवाल उठा रहे थे कि इस कथा के माध्यम से जिस तरह से आनंद पांडे की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, राजा भैया की राजनैतिक विरासत को चुनौती देगी। क्योंकि आनंद पांडे का सीधा कहना है कि राजा भैया हमारे लिए पिता तुल्य हैं और एक पिता के सामने बेटा चुनौती कैसे बन सकता है। आखिरकार हर सवाल का जवाब कथा के 8वें दिन परानूपुर गांव में राजा भैया की उपस्थिति ने लोगों को दे दिया। अब हर तरफ खामोशी है, सन्नाटा है। कहते हैं कभी कभी एक उपस्थिति सैकड़ों सवालों के जवाब दे जाती है, और परानूपुर की कथा में यही हुआ। यहाँ कथा सिर्फ सुनाई नहीं गई, जी गई है, और यही परानूपुर की ताकत है, जहाँ राम नाम का अमृत हर दिल में घुलता है और राजनीति के बीच प्यार और सादगी के फूल खिलते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरह से परानूपुर में चल रही राम कथा की लोकप्रियता भारत के पार पहुंच चुकी है, विदेशों तक में इस कथा की चर्चा चल रही है, इस पर आप लोगों की क्या राय है? और क्या जिस तरह से आज मीडिया में सवाल तैर रहे थे कि राजा भैया क्या आनंद पांडे से नाराज हैं? क्या राजा भैया आनंद पांडे की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह से असंतुष्ट हैं? और राजा भैया इस राम कथा में 7 दिन नहीं पहुंचे, तो जिस तरह से उन पर सवाल उठ रहे थे कि राजा भैया इस राम कथा से दूरी बना रहे हैं, उन सारे सवालों के जवाब मिल गए। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट में जय हनुमान और जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि कहीं न कहीं इस कथा ने सनातन की ऐसी धूम मचाई जो चारों तरफ दिखाई दे रही।